नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग के साथ साथ रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर सहित कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। तो वहीं कई जगह पर सैलाब का सितम जारी है। देखिए तस्वीरें। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। कई जिलों में बदरा जमकर बरस रहे हैं। राजधानी भोपाल में ही हालात बिगड़ रहे हैं। कुलांसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बोड़खेड़ी, कोड़िया फंदा, खुर्द सहित कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। कोड़िया गांव की पंचायत और उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है। इधर विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन की टीम ने नौलखी क्षेत्र के निचले हिस्से को खाली करा दिया है, जबकि मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। तो श्योपुर में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्योपुर का कोटा, इटावा और खतौली से संपर्क कट गया है। डिंडौरी में सिवनी नदी उफान पर है और नदी का पानी पुल पर चढ़ गया है, जिससे गोरखपुर से गोपालपुर को जोड़ने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इधर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई डैम लबालब भर चुके हैं। इनके गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन अलर्ट है। भोपाल का कलियासोत, भदभदा और कोलार डैम ओवरफ्लो है। इनके सभी गेट खोल दिए गए हैं। वहीं बैतूल का पारसडोह डैम के 4 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ताप्ती नदी पर बने एनिकेट से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। यही हाल खरगोन के देजला देवरा बांध का है। नर्मदापुरम के तवा डैम, खंडवा का ओंकारेश्वर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले जाने के बाद खरगोन के कसरावद, महेश्वर और मंडलेश्वर इलाके के लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मूसलाधार आफत की बारिश जारी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर सैलाब है। कॉलोनियों में लोगों के घर पानी भर गया है। गांव देहात की स्थिति और खराब है। गांव टापू बन गए हैं। जिला मुख्यालय से इनका संपर्क कट गया है। लोग इंद्रदेव से यही दुआ कर रहे हैं, थोड़ा थमकर बरसो बदरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। कुछ दिनों से भारी बारिश लगातार जारी। मध्य प्रदेश में 7 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। वहीं मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से प्रदेश में कई जगहों पर सड़कें उखड़ गईं। इस पर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई। जहां कांग्रेस ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने सड़कों को जल्द ही ठीक करा लेने की बात कही। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में सड़कें उखड़ गई हैं। राजधानी भोपाल में पानी के तेज बहाव में नेशनल हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा गिर गया, तो वहीं सीहोर के रेहटी में 1 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई, जिसकी वजह से सड़क पर कई गड्ढे बन गए। सड़कों पर बने गड्ढे ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी के मुताबिक बारिश की वजह से जर्जर हुई सड़कों को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। पिछले वर्ष 21-22 में जो स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई उसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत डिंडोरी मंडला है, जबलपुर कुंडम है, कुंडम सहपुरा है, सहपुरा डिंडोरी है, डिंडोरी से अमरकंटक वाला रोड है, ये सारी स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। वहीं बारिश की वजह से खराब हुई सड़कों पर सियासत भी तेज हो गई है।
कांग्रेस ने सड़कों की खराब हालत को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता के मुताबिक बारिश ने सरकार की क्वालिटी वाली सड़कों की पोल खोल कर रख दी, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के राज में जहाँ जहाँ सड़कें हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब, एक राहगीर से पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है, तो राहगीर ने जवाब दिया, बोले जहाँ पे नदी का बहाव तेज होता है ये सड़क उस तरफ चली जाती है। अब तो जो है पूरे पत्ते की तरह उखड़ के सड़कें बह रही हैं और बड़ा दावा किया जा रहा था कि गडकरी जी के राज में जो है ज़बरदस्त नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आधा पुल बह गया है समर्धा वाला। तो ये जो परिस्थिति है, किस स्तर पे भ्रष्टाचार पूरे देश में मचा है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियां जो है पूरे मध्य प्रदेश को खाए जा रही हैं। दरअसल झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। सीहोर, विदिशा, रायसेन समेत कई रूट बंद हो गए हैं। सड़क पर जल भराव की वजह से शहरों से लेकर गांवों तक हर इलाके में सड़कें उखड़ गई हैं। कुल मिलाकर भीषण बारिश ने एमपी की सड़कों को नुकसान पहुंचाया है, जिसने मानसून के सीजन में एमपी के सियासी माहौल को गर्म कर दिया। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर पानी भरने से सड़कें उखड़ गईं, खराब हो गईं। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं सरकार पर। वहीं विभाग ने सड़कों को जल्द ही ठीक कराने की बात भी कही है। देखने वाली बात होगी सड़कें ठीक कब होगी। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी की फायरब्रांड नेता पूर्व सीएम उमा भारती पर तीखा हमला बोला। गोविंद सिंह ने उमा भारती के परिवार पर कई आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने गोविंद सिंह को संयमित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत दी। देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उमा भारती और उनके परिवार पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने उमा भारती को आपराधिक प्रवृत्ति का बता दिया और आरोप लगाया कि उनके भाइयों के खिलाफ भी अपराध के मामले दर्ज हैं। कमलनाथ के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष और 7 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल टीकमगढ़ पहुंचा था। यहां नगर पालिका चुनाव में बीजेपी विधायक राकेश गिरी और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी कई धाराओं में यादवेंद्र सिंह समेत उनके परिवार के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कांग्रेस इन सब के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किए जाने के आरोप लगा रही है। गोविंद सिंह ने इस मामले को लेकर एसपी पर भी आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह ने इस दौरान कहा कि उमा भारती ने भी शराब की दुकान पर पत्थर फेंका था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। खुद अपराधी है, क्या कहती है यादवेंद्र सिंह पे आप पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पुलिस के प्रशासन को हत्या के अपराध चेतावनी दे रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए राहत होगी पर पुलिस अधीक्षक की क्या पेट ढीली हो रही हो, क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे? गरीबों पर जरूर उठा रहे हो, इसका सबक सिखाएंगे। आप लोग तैयारी करो और हम लोग जब तक चेयर में नहीं बैठेंगे गाली का आप तो बहस हो गई, झगड़ा हुआ नहीं, मारपीट हुए नहीं। 307, 326 जैसे संगीन अपराधों में पूरे परिवार में, बच्चों पर, महिलाओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। इन पर सबक सिखाने का काम करेंगे। इसको बता देंगे पुलिस अधीक्षक प्रशांत श्रीवास्तव को किस प्रकार से नौकरी करना की जाती है, सिखाया जाएगा। वहीं उमा भारती पर गोविंद सिंह के बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि गोविंद सिंह की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, इस वजह से वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी लगता है मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। जो अभद्र भाषा, घटिया भाषा और जिस प्रकार की अनैतिक भाषा, गैर कानूनी भाषा उनकी है, वो ये बताती है कि उनको होश व आवास ही नहीं है कि वो किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं। चाहे आदरणीय उमा जी के बारे में हो या एसपी के बारे में हो, ये अक्षम्य अपराध डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किया है। लगता है जैसे कोई कुंठित नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा हो, ये किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं हो सकती। एक वरिष्ठ नेता होते हुए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए जिस प्रकार की भाषा है, ये और भी लज्जाजनक दिखाई पड़ती है। बहरहाल
उमा भारती पर गोविंद सिंह के बयान पर एक बार फिर एमपी की सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस को घेरने का एक और मौका बीजेपी को मिल चुका है। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।